चरणों में अर्पित चित्त वृत्ति रहती थी। सारा काम भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर्युध्य च। सत्य को जानने का तरीका केवल ध्यान नहीं है, ध्यान धरना, ध्यान करना, और एक चीज होती है ध्यान रखना। तो ध्यान रखो। सच में प्रज्ञावान महापुरुषों ने कहा, हम कुछ दिन पहले अभी जिक्र कर रहे थे, शायद परसों ही जिक्र कर रहे थे, सत्य को पाना हो, भगवत तत्व को पाना हो। लोग कहते दौड़ भाग से नहीं पा सकोगे। उनका कहने का भाव है ऐसी खाली ऐसी वृत्तियों से, दौड़ भाग वाली वृत्तियों से नहीं पा सकोगे। पर याद रखना, अगर आपका उद्देश्य सत्य को पाने का और उस सत्य को पाने के लिए आप दौड़ भाग कर रहे हैं, तो यमी वेश वृणुते तीन लभ्यस्तशेष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। वेद कहते हैं वो सत्य आपको पकड़ लेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य उसे पाने का है। तो भगवान दौड़ने से मिल जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे, अगर कोई उनके लिए दौड़े तो। बैठने से मिल जाएंगे अगर उनके लिए बैठे तो, ध्यान धरने से मिल जाएंगे उनके लिए ध्यान धरे तो, नहीं तो करते रहो ध्यान, लक्ष्य कुछ और है। याद रखना, यहां मंजिल है, जो आपका गंतव्य स्थल है वो चेतन है। तो तू सत्य चेतन आत्मा आनंद घन उन पर ब्रह्म परमेश्वर, वो नित्य शुद्ध बुद्ध जागृत सत्ता सदघन चिदघन आनंद घन प्रभु, उनकी बात चल रही है, कोई जड़ वस्तु नहीं है। मैं इस वस्तु को चाहने लगूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रोऊं। पर अगर ये चेतन हो, मेरा रोना देखे, मेरे प्रति, मेरे मन में अपनी प्रति चाहत को जान जाए, तो करुणा करके दया करके भला आदमी आ जाएगा। भगवान समझते हैं भगवत तत्व बड़ा विलक्षण है, इसलिए स्मरण एक मार्ग है। पूज्य प्राची जी ने इसी जीवन काल में भगवान की प्राप्ति की। एक बात कह गई, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं होता, ठीक है, अपनी आप सोचिए भर, आप सोचना शुरू कर दीजिए। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। एक पुस्तक लिखी गई रहस्य नाम की, उसमें लिखा गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। निकोला टेस्ला को स्वामी विवेकानंद जी ने ये बताया था। वो कहते सारी इक्वेशंस विज्ञान की मेरे पास आती है, ब्रह्मांड मुझे ये ज्ञान भेजता है, वो इक्वेशन में लिख देता हूं। गणित शास्त्रज्ञ, महान गणित शास्त्रज्ञ श्री रामानुज जी कहते थे, मेरे गांव की देवी मुझे स्वप्न में मैथ्स की इक्वेशन बताती है, वो मैं लिखता हूं। प्रज्ञावान लोगों ने सत्य का साक्षात्कार कैसे किया? हमारे मन के अंदर में यही बात थी। मैंने एक चीज पाई, भगवान तप योग, ज्ञान योग, लय योग, ध्यान योग, भक्ति योग, संगीत योग, गान योग सबसे मिलते हैं। भगवत प्राप्ति, हाँ, भगवान की परिभाषा, आप भगवत तत्व किसे कहते हैं? हमारे यहाँ आग्रही नहीं होते, हम उस परम सत्ता को पहचान चुके हैं। भारतवर्ष सनातन ऋषियों ने हमारे डीएनए में डाल दी ये बात। पुष्पदंताचार्य कहते हैं, रुचिनाम वैचित्र्याद्रिजुकुटुलनाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पैसामर्णव इव। रुचि की विचित्रता से अनेक अनेक मार्ग है, लेकिन हे महादेव, जैसे सारी नदियां जाके समंदर में मिल जाती है, ऐसे ही एक दिन समस्त आराधना की, उपासना की जितनी पद्धतियां हैं, सत्य को अन्वेषण करने की, सत्य को जानने की, समझने की, वो सारी अंत में उसी महासिंधु में जाके मिलती है। ठीक है, इसलिए हम सनातनी हैं। तो गोपियों ने प्रेम मार्ग को चुना, अपनी सोच, प्राची जी ने कहा सोचें, अगर कुछ ना हो तो बात कर लें, खाली चर्चा से भी हाँ बड़ा फर्क पड़ता है। जैसी बातें करोगे, हमारे यहाँ ऋषि क्यों बोलते थे, शांत हो जाए, सब आनंद हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे कहने से क्या होगा? ऋषि प्रज्ञा ने जान लिया, अपने संकल्पों को इस पूरे निसर्ग में छोड़ दो। ये बड़ी समझने लायक बात है, समझना चाहिए हम लोगों को।